series that is to be known as इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। इससे पहले कई सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाएं और आकर IAS रिसर्च सेंटर पर और इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले हमने सेंटेंस का एक वीडियो अपलोड किया है और अभी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ व्हाट इज़ द साउंड का। चलिए समझते हैं क्या होता है साउंड। दोस्तों, समझने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। जब भी आप किसी भी क्लास को करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, तो बी अ गुड लिसनर, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज कॉज्ड बाय द एक्सहेलेशन ऑफ विंड थ्रू द माउथ विच कैन बी हियर्ड एंड रिटेन इनटू लेटर्स इज अ साउंड। दोस्तों, आपको पता होगा कि मुंह से निकली हुई आवाज़ भरी हवा जिसे सुना जा सके एवं अक्षर के रूप में लिखा जा सके, उसे ध्वनि या साउंड कहते हैं। दोस्तों, अभी जो हमारे मुंह से आवाज़ भरी हवा निकल रहा है, उसे आप सुन भी सकते हैं और अक्षर के रूप में लिख भी सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम ध्वनि या साउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे मुंह से जो है निकली हुई आवाज़ भरी हवा है, हवा ही निकल रहा है, मतलब मुंह से हवा का निकलना है ना, सिर्फ हवा का निकलना ही साउंड नहीं कहलाएगा। मुंह से निकले हुए ऐसी हवा जिसको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे अक्षर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे ध्वनि या साउंड कहते हैं। दोस्तों, हमारे मुंह से जो है क्या निकल रहा है, एयर निकल रहा है, और इस एयर में क्या है, एयर में क्या है, ये जो है नॉइज से भरा हुआ है, इसमें आवाज़ है, और इस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अक्षर के रूप में लिख सकते हैं, तभी हम इसे साउंड कहेंगे। साउंड का ये मतलब नहीं होता है कि हम फूंक भी सकते हैं, स्क्वीजिंग भी कर सकते हैं। अगर फूंकते हैं तो उससे कोई साउंड नहीं बनता है, थोड़ा मोड़ा साउंड बनता है, लेकिन फूंकते हैं उसको क्या हम अक्षर में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे बैलून को अगर हम फुलाते हैं स्क्वीजिंग करके, तो उस समय में क्या होता है कि हम हवा सिर्फ उससे निकालते हैं, उससे साउंड नहीं निकलता है, उसको हम न सुन नहीं सकते हैं, न ही उसको अक्षर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए उस हवा को हम साउंड नहीं कहेंगे। ऐसा हवा जिससे क्या हो, जिसे सुन सके और जिसको अक्षर के रूप में लिख सके, उसे हम साउंड कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स हैं, है ना, ध्वनियाँ हैं, 44 साउंड्स है। कई बार ये कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है, CTET के एग्ज़ाम में, STET के एग्ज़ाम में, है ना। हमने देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, जबकि जो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, है ना। एक लेटर का विभिन्न प्रोनाउंसिएशन भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग हो सकता है। एक ही लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे ए, इसका उच्चारण देखिए, ए का उच्चारण कहीं पर अ होता है, तो कहीं पर आ होता है, तो कहीं पर ए होता है, तो कहीं आई होता है, तो कहीं पर औ होता है, कहीं पर आउ होता है। मतलब एक ही लेटर का उच्चारण जो है कई जगह कई ढंग का होता है। इसलिए हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 जो है वोवेल साउंड्स हैं और 24 जो है कंसोनेंट्स साउंड है। डायप्थोंग्स हैं 20 जो है वोवेल्स एंड डायप्थोंग्स होते हैं और 24 कंसोनेंट्स होते हैं। साउंड्स के आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो है 20 वोवेल्स एंड डायप्थोंग्स होते हैं और 24 कंसोनेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि एक लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ए का साउंड जो है अबाउट में अ हो रहा है, अबाउट बोलते हैं, अबाउट में ए का साउंड अ हो रहा है। इसी जगह आर्म में ए का साउंड जो है आ हो रहा है, आर्म। उसी प्रकार से लोकल में अ हो रहा है, ए का साउंड अ हो रहा है, लोकल, लोकल। इसे लौकाल में होता है, देखो लौकाल में क्या होता है, आ हो जाता है। उसी प्रकार वॉज में ए का साउंड अ हो जाता है और वॉल में जो है अ हो जाता है। ए में देखिए एरोप्लेन में ए हो जाता है और कैट में ए हो जाता है, ए का साउंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साउंड क्या होता है। और याद रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज में, है ना, साउंड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स।